मैं इस सेशन में ये प्रोग्राम में आई, चाहे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो लाइफ थी ना, मैं बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मैं स्टूडेंट लाइफ में एक विद्यार्थी लेवल में थी, जब पढ़ाई करते-करते इस सिस्टम में आने का मौका मिला, इसमें जानने का मौका मिला। मतलब इसका एक प्लस पॉइंट है कि अगर हम लोग कोई एक विद्यार्थी है, तो वो पढ़ते-लिखते इस सिस्टम में जान सकता है, इस सिस्टम को सीख सकता है, ये चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत खूबी है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट की, अपने जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करके जो आगे बढ़ी, तो मैं क्या कर रही थी, डिस्टेंस कोर्स में होम्योपैथ का प्रैक्टिस कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही खूबसूरत सा स्टोरी है, छोटी सी कहानी लेकिन बहुत मजेदार है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं होम्योपैथ का प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहां पर एक मैम है मेरी सीनियर में, मैं उनका फोटो भी दिखाऊंगी आगे आपको। तो वहां पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी, दवा बना रही थी, पेशेंट का जो भी दवा बनता था, तो हम लोग वहाँ सीखते थे, बुक्स को पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग दवा को लोगों को प्रोवाइड करते थे, लोगों को हेल्प करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसी दौरान क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो यहाँ पे स्पॉन्सर है, जो मेरे रोल मॉडल है, मेरे मेंटोर है, उनका आगमन होता है। अब वो और कोई नहीं, वो है मिस्टर मानिक लाल महतो सर। मैं एक बार चाहूंगी उनके लिए जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए। तो वो सर जब आते हैं, तो बस वो क्या करते हैं, हेल्थ गार्ड का पैकेट, जो मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, हमारा जो कंपनी का जो नींव है ना, वो प्रोडक्ट है। तो हेल्थ गार्ड का एक पैकेट मैम के पास लेकर आए, 2-3 पैकेट वो ली। तो लगातार मैं देती थी, हर महीने सर ऐसे आते थे, लगभग जैसे 10 दिन 15 दिन में मैं देती थी, कभी एक पैकेट, कभी 2 लीटर का तेल, इस तरह से लाया करते थे। तो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि मैं, होता है ना कि कुछ ऐसे करते करते मैं पूछ दी कि ये क्या चीज है मैम। अपने जो मैं मेरी सीनियर मैम थी, मैंने उनको पूछा कि ये क्या चीज है, ये कौन सा तेल है, देख रहे हैं कि हमेशा आप इसको लेती हैं। तो मुझे क्या समझ में आया ना, मैम बोली, अरे भाई सर से पूछो ना, सर से ज्यादा जानकारी है, सर बिजनेस करते हैं, मुझे क्या पता, सर से ही पूछो, हम तो सिर्फ यूज करते हैं। तो मेरी जो उत्सुकता थी ना, और बढ़ गई। तो मैंने क्या पूछा, अचानक से सर को पूछ दिया कि सर ये क्या चीज है, कौन सा तेल है ये, ये तेल को कभी मैंने बाजार में नहीं देखा है, मेरे घर में तो यूज नहीं होता है, तो ये कौन सा तेल है। तो सर क्या किए, उस तेल के बारे में बताएं, थोड़ा सा एक लाइन बताएं, तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन यहाँ से फिर आउट हो गया। फिर अगले दिन फिर इस तरह से है, तो सर उस दिन बारिश हो रही थी। फिर क्या होता है ना, इस तरह से सर अगले दिन आते हैं, उसके बाद मुझे सिर्फ मैम क्या बोलती है, मेरी सीनियर स्पॉन्सर थी, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा एक काम करो, तुम इस आईडी लगा लो, इसमें आईडी लगा लोगी तो तुम्हें भी ये सामान मिल जाया करेगा, और तुम इसमें इसके बारे में तुम जान पाओगी, और तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो भैया वो गुरु माँ है, तो क्यों नहीं मैं सुनूंगी। तो गुरु माँ का सिर्फ एक बात सुनी, और उसके बाद मैं घर आती हूँ, रात के लगभग 8:30 बजे। घर में जब प्रैक्टिस खत्म होता है, वो क्लिनिक बंद होता है, क्लिनिक के बाद मैं जब घर आती हूँ, तो घर में बात की, मम्मी को बोली कि ऐसा ऐसा था, हम सुने थे आरसीएम करके कुछ है, तो क्या इसमें आईडी लगा ले क्या करके। तो मतलब मम्मी बोली कि अगर सही लगता है तो कर। मतलब मेरी मम्मी, सबसे खुशी की बात है ना कि मेरे घर में जो फैमिली मेंबर है, मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरी जो मम्मी है, सब हमेशा से मतलब मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे घर वालों को, मेरे जितने भी सदस्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही। तो वो क्या हुआ, मुझे जब मैंने आईडी लगाने की बात की, तो मुझे बोले कि ठीक है, अगर सही लगता है तो एक बार उसको कर लो। तो फिर मैं गई, तो मेरी उत्सुकता तो और बढ़ गई, मैम सर को बुलाइए ना एक बार उसको थोड़ा सा। तो फिर सर नहीं आ पाए, कुछ दिन बाद फिर आते हैं, तो मुझे उन्होंने एक पैम्फलेट में, जहाँ पे हम लोग दवा को लिख करके देते हैं, एक छोटा सा नोट पैड होता है, तो उसमें उस पर मुझे प्लान दिखाया गया। और बहुत खूबसूरत बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में एक चीज जरूर आया, बाजार का पेस्ट लगाने से 1 रुपया नहीं आता है, लेकिन इस दुकान का पेस्ट लगाने से मुझे कुछ ना कुछ कमीशन आएगा, कुछ ना कुछ मेरे घर में हेल्प आएगा। बस इतना समझ में आया था। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, और वो दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया, सर करना क्या होगा। बस आईडी लगाने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, उसके बाद मैंने साइन अप किया, और आज वो प्रोडक्ट यहाँ पे है आप लोग के सामने। तो आज मैं जो हूँ, किसी और की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ अगर कहूँ, जितने भी गुरुजन है मेरे, चाहे वो लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, जितने भी एलओएस है मेरे, मेरे गुरुदेव एनपी शर्मा सर हो गए, कल्याणी मैम हो गई, पंकज मिश्रा सर हो गए, मानिक सर हो गए, जितने भी मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, में सबका मैं नमन करती हूँ। अगर वो नहीं होती, तो शायद मैं आज आपके सामने दो बातें नहीं कर रही होती। तो मैं आप लोगों को आज एक पीपीटी के जरिए, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के जरिए बात करना चाहूंगी। क्या मैं अनुमति दे सकती है मैम, आगे बात करूं। तो हम लोग बात करते हैं एक छोटे से कहानी के साथ। यहाँ पे एक समुद्र का बीच है, और बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पे ये है कि एक दादाजी हैं, और अपने पोते के साथ वो खेल रहे हैं। और वो क्या देखते हैं, कुछ देर बाद वो अपने पोते के साथ खेलने के दौरान क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो उनका पोता है, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा, वो क्या करता है, देखते हैं कि जितने भी मछलियां क्या है ना बाहर, जैसे छोटी छोटी जो मछलियां होती है जो समुद्र से, वो क्या है बाहर आती रहती है, मतलब रेत की तरफ आ जाती है।
तो उस दौरान क्या होता है, वो देखते हैं, गौर से देखते हैं कि मेरा पोता कर क्या रहा है। तो वो पोता क्या होता है, छोटा-सा जो बच्चा होता है, धीरे-धीरे उसको उठाता है, फिर पानी की तरफ फेंकता है, फिर उठाता है, फिर पानी की तरफ फेंकता है। क्या करता है ना? उठाता है और पानी की तरफ फेंकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखते हैं कि इस जो बच्चा का ये है, तो बोले ये तुम क्यों कर रहे हो? दादाजी का कहना होता है कि बाबू बच्चे, ये बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो? इससे क्या हो सकता है? तो इस छोटे से नन्हे से बच्चे का कहना होता है कि आज मैं जो कर रहा हूँ ना, ये जो मछलियाँ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मैं 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली, कुछ को तो मैं बचा लूँ, कुछ को तो मैं जीवन दे दूँ। मेरी तरफ से जितना भी लोग को मैं बचा सकूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम होगा, मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। और ये कह कर के बहुत ही बड़ा बात उस नन्हे से बच्चे ने कहा। और ये मैं कहानी आज इसीलिए कह रही हूँ कि जितने भी अपराजिताएँ आप सभी यहाँ पे महिलाएँ बैठी हैं मेरे सामने, वो सभी इसी छोटे से नन्हे बच्चे की तरह है। क्योंकि ये जो बच्चा है, अगर ये बच्चा ये जो सोचा है कि एक मछली का अगर जान अगर बचा लूँ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ी अच्छा सौभाग्य फील कर सकता है ये। तो ठीक उसी तरह जितने भी अपराजिताएँ हैं, कभी 100 लोगों को, कभी 200 नए लोगों को, कभी 300 नए लोगों को इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके देती हैं, कुछ ना कुछ अच्छी सपने को उजागर करके देती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा का स्टोरी मैं इसलिए बताई कि जितनी अपराजिता हैं, आप लोग इसी बच्चे की तरह सोच रखती हैं, इसीलिए ये सक्सेसफुली आज हम लोग 204वें दिन में पहुंच चुके हैं। और आगे मैं बात करूंगी इस, क्योंकि ये जो पोस्टर है देख पा रहे हैं, कंपनी लेवल से है, 100 पीस गामा ओरिजिनल के साथ। अगर ये नहीं होता तो शायद आपके बीच में मैं यहाँ पे नहीं बात कर रही होती इस वक्त। तो मैं आज बात करूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में। इसी वजह से छोटी सी टिबिया ना बहुत बड़ा काम करती है। संगीता मैम, बात आवाज क्लियर है? कंटिन्यू रखिए। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मतलब ये फूड सप्लीमेंट है। ये कहाँ से है? ये पौधे से निर्मित है, मतलब उस पौधे से जिसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, वो धान के अंश से ये बनाया गया है। आज हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा पूर्वज में चले जाएं तो पहले का लोग नॉर्मल अगर माड़ भात अगर वैसा खाता था ना, तो बहुत अपने आप को स्वस्थ रखता था। लेकिन आज का समय हम लोग सिर्फ पॉलिश वाला चावल खा रहे हैं, और उस वजह से हम लोग वो जो पहले वाली क्षमता थी वो नहीं रही, वो नहीं बच पाई। अगर ठीक उसी तरह से बात करें तो औसत आयु जो है आज के समय में पहले से बहुत बहुत नीचे आ चुकी है, उसका दर घट चुका है। तो ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। छोटा सा दिया लेकिन काम बहुत अनोखा करता है। ये बाहरी समस्या से लेकर अंदरूनी समस्या को भी ठीक करता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो अगर हम इसका सेवन करते हैं रोजाना खाने की तरह, मतलब खाना के साथ इसको लेना होता है, 2 कैप्सूल पर डे लेना होता है, ये 60 कैप्सूल का डब्बा है। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो खाना के साथ इसको लिए तो ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये जो भी शरीर में जितने भी अंग है ना, उस चीज में ढूंढता है ये समस्या कुछ है क्या, ठीक करने का काम करता है। अगर उदाहरण की बात करें, कौन समस्या? पेट की समस्या, गैस की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या और बहुत सारी समस्या है। तो इस तरह से इस डब्बे में क्या है, बहुत अच्छा एक पैम्पलेट है, एक पर्ची है, जिसको देख करके, जिसको हम लोग बता करके इसके बारे में बता सकते हैं। इसमें 20 बीमारी को कम से कम ठीक करने का जरिया बता चुका है कि आज तक ये रिसर्च किया हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, ये गामा ओरिजिनल हम सभी को लेना चाहिए। ले कौन सकता है? तो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति सभी लोग लेते हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएं, सभी इसका सेवन कर सकती है। तो आगे मैं बात करती हूँ, गामा ओरिजिनल का बात हो गया, इसके बाद बात करती हूँ मेरी जर्नी कहाँ शुरुआत होती है। छोटे से फोटो में देख पा रहे हैं कि ये जो लड़की है यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे छोटी सी लड़की है, ये मैं हूँ। और ये लड़की से शुरुआत होती है, ये बचपन का ये फोटो है मेरा, और यहाँ से शुरुआत करके मैं आगे बढ़ती हूँ। ये कुछ मेरा स्टोरी है। यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मेरा कुछ बायोटेक का जो हम लोग रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग करते थे उसका फोटोज है। ये क्लिनिक में फोटोज है मेरे सीनियर डॉक्टर मधुद्र सिंह का। फिर यहाँ पे बीजीएच में मुझे मौका मिला, आगे मैं बताऊंगी बीजीएच में मैं कैसे आई थी। बीजीएच में आने का इसीलिए मौका मिलता, मैंने वहाँ पे फिजियोथेरेपी का काम सीखा है, 2 साल का ट्रेनिंग मैंने लिया। और उस दौरान ये जो सैफ अली सर है, जो सीनियर डॉक्टर है वहाँ पे, उनके साथ ये फोटो खिंचाने का मौका मिला है। और साथ में जो है ग्रेट डायमंड सुरेंद्र वत्स सर, मैं इनको नमन करती हूँ। इनके दौरान मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का एक जरिया सीखने को मौका मिला, जो कि यहाँ पे उद्यमी जिसको बोलते हैं ना, जोखिम उठाने वाला, ये सीखने को मिला। और इस तरह से हम बात करेंगे। कुछ मेंटर्स की फोटो मेरे पास है, जैसे यहाँ पे पहले मैं माली सर के साथ फोटो है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे एनपी शर्मा सर के साथ फोटो है, अनिंदर मिश्रा सर गुरुदेव, उसके बाद पंकज मिश्रा सर कल्याणी मैम के साथ फोटो है। ये बहुत खूबसूरत फोटो यहाँ पे मनीषा मैम के साथ है। ये सब मेरे मेंटर में आते हैं। और अगर मैं बात करूं, मेरी स्टोरी इस तरह से शुरुआत होती है, कुछ गले
कुछ इस तरह से गाँव बस्ती सब में जा कर के कुछ प्लान स्टार्ट किया इस तरह से और इस तरह से मौका मिल रहा था। फिर 1 टू 1 सेशंस भी इस तरह से करती थी, कुछ लोगों के पास जा कर के कैसे बात करना, ये देखिए पहले का ये सब ये फाइल वगैरह है, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ है, कुछ साल पहले की ये सब। उसके बाद मैं इस तरह से गई और आज मैं बात करूँगी क्यों इस चीज़ को मैंने चुना था। इस सिस्टम में क्या मुझे देखने का सबसे अच्छा क्या लगा था? तो सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में वो है बीमारी और बेरोज़गारी। और यहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के एक उदाहरण मैं दूँगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर 10 में से 1 व्यक्ति खराब भोजन के कारण हो रहा बीमार। ये पेपर कटिंग से मेरा कहना नहीं है। ये मैंने खुद देखा है हिंदुस्तान की पेपर कटिंग में ये दिया हुआ है और ये पेपर में दिया हुआ है कि सोच लीजिए हम लोग क्या खा रहे हैं, आज का भोजन क्या है? और ठीक इस तरफ देखेंगे दाहिनी तरफ बेरोज़गारी और ये भी फ़ोटो जो है वो 7 जुलाई का पेपर है, इसी महीने का है, बोकारो स्टील सिटी झारखंड का फ़ोटो है और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने प्रशासनिक भवन में डाला डेरा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास एक रोजगार नहीं है। ये एक कारण बन चुका है आज के समय में। आप ये 2 चीज़ से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। आई थिंक आप लोग सब ध्यान दे पाएँगे सही से। उसके बाद मैं बात करूँगी आगे। एक बिलियनियर जो अभी नहीं है हमारे पास इस दुनिया में अभी नहीं है, उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, जो कि इनका जो इन्वेस्टर के साथ सबसे बड़ा एडवाइस रहा, जो कि एक स्टेटमेंट रहा वो ये रहा कि माय वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहा वो हेल्थ मतलब कि हेल्थ में अपने स्वास्थ्य में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। सभी चीज़ों में इन्वेस्ट किया था जहाँ से कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल सके लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट नहीं किया, निवेश नहीं किया। ये उनका स्टेटमेंट था, ये उनके बाद ये पता चला कि ये देख लीजिए कि इन जो बहुत बड़े मतलब कि इतने बड़े नामी व्यक्ति का भी ये कहना है कि हम लोग को अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आरसीएम एक चीज़ ऐसा है जो कि आज के समय में सभी लोगों को एक अच्छा काम और अच्छा प्रोडक्ट की तलाश होती है और आरसीएम ही 100% इसमें खरा उतरता है। और आगे मैं बात करूँगी इस पर, क्यों मैंने इस सिस्टम को ही साइन अप किया? किस इसलिए क्यों? इसके बारे में मैंने जानकारी ली। ये 4 चीज़ें हैं, मैं इस 4 चीज़ें के बारे में बताना चाहूँगी। पहला है यहाँ पे प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है प्लान, चौथा है पीपल। प्रोफाइल में यदि बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले किसी कंपनी को अगर हम लोग साइन अप करते हैं तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि फाउंडर कैसे हैं। विज़नरी लेकिन हमारे पास आरसीएम ही एक ऐसा है जो हमारे पास जो विज़नरी दूर तक देखने वाले, दूर तक सोच रखने वाले, बहुत अच्छा एक नए भारत का निर्माण करने वाले सोच के साथ हमारे पास फाउंडर है और वो है टीसी छाबड़ा सर। उसके बाद मैं यहाँ बात करूँगी स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोफाइल में आता है बहुत सारे पॉइंट्स मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स पे हाइलाइट करना चाहूँगी। दूसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक बार जॉइन करके एक ही बार ले सके। मतलब यहाँ पे हम लोग वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो बार-बार रिपीट किया जा सके। रोज़ तेल खाना है, रोज़ नमक लेना है, रोज़ मसाले खाना है, रोज़ साबुन लगाना है, इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं और जो हेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है प्लान, प्लान कैसा है? इसमें किस तरह से बोनस आता है? किस तरह से क्या-क्या और फ़ायदे हैं? तो यहाँ पे अभी हम लोग जान ही रहे हैं अपग्रेड प्लान में बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। चौथा है पीपल, यहाँ पे वो व्यक्ति हैं जो कि एक आम इंसान से लेके खास इंसान बनने के लिए लायक बन सकता है, मतलब पर्सनल में ग्रोथ आती है, ये सच्चाई बात है। पीपल में इस तरह से और ट्रेनिंग लेकर के हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा 4 पी इसके बारे में बात किया है मैं। और मैं बात करूँगी इसके बारे में यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ पीपल मतलब किस तरह के 4 तरह के कुछ लोग होते हैं जैसे यहाँ पे 4 तरह के लोग का मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये भी मुझे कहीं से मिला है, मैं वहाँ से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। पहला है नो जॉब, जिसके पास कोई काम नहीं होता वो उनकी हालत किस तरह होती है, जिनके पास 9 से 5 वाला जॉब होता है, उनके पास किस तरह से होता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो एक दुकान खोल कर रखे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब डॉक्टर का काम कर रहे हैं, कोई टीचर का काम कर रहे हैं, ट्यूशन खोल के रखा है, इस तरह से। और एक होता है बिज़नेस ओनर, जिस तरह से हम लोग। अब यहाँ पे हम बात करें नो जॉब में क्या हो सकता है। यहाँ पे पहला पहला कॉलम में दिया है टाइम, दूसरा में ट्रैवल, तीसरा में मनी। मतलब टाइम मतलब समय, ट्रैवल मतलब घूमने-फिरने का मौका ये सब और इसके बाद है मनी, पैसे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नो जॉब, जिसके पास कोई काम नहीं रहता है, उनके पास लेकिन बहुत सारा समय रहता है। और आप लोग ये देख पाएँगे, आप लोग खुद से रिलेट कीजिएगा ये बात अगर मैं आगे बताती हूँ। 9 से 5 वाला जो जॉब होता है, 9 से 5 मतलब एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता है, उनके पास टाइम ना के बराबर होता है। इसीलिए वो बैटरी लो है, यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रैवल मतलब थोड़ा-मोड़ा कभी मामा घर बच्चे लोग को मामा घर पहुँचा दिया, थोड़ा-मोड़ा शादी वगैरह अटेंड कर लिया इस तरह से। और तीसरा है मनी मतलब पैसे मतलब लगभग-लगभग काम चलाने लायक रहते हैं। तीसरा मैं बात करूँगी सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक दुकानदार अगर हो गया, जो टीचर अभी मैंने बात किया, उनके पास टाइम ना के बराबर क्योंकि अगर उनका शटर बंद होता है तो उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है। तो यही चीज़ है टाइम उनके पास वो नहीं दे पाएँगे अगर
घूमने की बात करें थोड़ा-मोड़ा वो लोग 6 महीने में 1 साल में घूम लेते हैं, लेकिन मुश्किल से बहुत अच्छे तरीके से अपने सपने को ये नहीं कर पाते और मनी उनके पास रहता है, पैसा रहता है। मतलब अपने इच्छा अनुसार उतना पैसा रहता है। चौथा है सबसे लास्ट पॉइंट बिज़नेस ओनर। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 3 चीज़ यहाँ पे देख लीजिए तीनों की बैटरी हरी वाली है, मतलब फुल है बैटरी। टाइम मतलब समय भी भरपूर हो सकता है इस सिस्टम में मैं बात करूँगी इस बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ से कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। उसके बाद ट्रैवल, घूमने-फिरने का मौका के साथ ये सिस्टम हम लोग आगे बढ़ने का मौका देता है और तीसरा है मनी। मतलब एक ऐसा समय आ सकता है जिसमें हम लोग कुछ और शिकायत समस्या आ जाए लेकिन पैसे की समस्या, आर्थिक समस्या नहीं हो सकती है। तो ये था 4 तरह के लोग जो आज के समय में पाए जाते हैं, जो आपके आस-पास ही हैं। और आप एक बार सोच लीजिए आप इनमें से कौन-सा या फिर मैं एक बार देखती हूँ कि मैं इनमें से कौन-सा हूँ। मैं आगे बात करूँगी, इस तरह से मैं शुरुआत जब हुआ था, तो एक डिस्प्ले वॉल जब स्टार्ट हुआ था, तो इस तरह से दुकान का हम लोग गेट टुगेदर पार्टी करते थे, गेट टुगेदर प्रोग्राम जिसमें लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते थे नए लोगों को और इसमें गुरु माँ का भी फ़ोटो है, साथ में है। ये मेरी पहले की फ़ोटोज़ है, यहाँ पे देख पा रही है होम मीटिंग्स और मैं जो यहाँ पे हूँ, वो होम मीटिंग्स का ही प्रोडक्ट है। गेट टुगेदर का ही प्रोडक्ट हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लोगों के साथ जो बातचीत की, लोगों के द्वारा थर्ड पार्टी का यूज़ करके लोगों को बुला करके इस तरह से हम लोग काम को सीखते थे, लोगों के पास प्रयास करते थे और रही बात आरसीएम को, तो आरसीएम का जो अक्षर है उसको सीखने का प्रयास हमेशा करते थे। और इस तरह से अभी तक अगर बात करूँ तो ये मेरे पास अभी तक थोड़ा-थोड़ा आने शुरू हो गया है। वो क्या चीज़ है? पहला यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ से हमको अपना व्यक्तिगत विकास का मौका मिलता है। मैंने यहाँ सीखने का प्रयास किया और सीख रही हूँ और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में ही रहूँगी। दूसरा यहाँ पे मनी, कैसे मनी को हम लोग बढ़ा सकते हैं? कैसे वो कौन-सा कौशल है? कौन-सा स्किल है? कैसे बढ़ाया जा सके? वो यहाँ सीखने का मौका मिला। तीसरा चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं एसेट और लायबिलिटीज़, ये 2 चीज़ें हैं, हम लोग सुनते हैं इस तरह से। एक एक ऐसा चीज़ है जो कि पॉकेट अगर हम बात करें तो जो पॉकेट में पैसा डालने का काम करता है वो होता है एसेट और लायबिलिटीज़ मतलब जो पॉकेट से पैसा बाहर निकलता होता है लायबिलिटीज़। मैंने इसका फ़र्क समझा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम में आने के बाद। उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी जो मेरे साथ में यहाँ पे खड़ी है, वो स्कूटी अचीव की अपने पैसों से। उसके बाद यहाँ पे एक लैपटॉप अचीव किया अपने पैसों से। बहुत खुशी होती है जितना भी मैं अभी तक ला पा रही हूँ अपने ये से, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सिस्टम का देन है। और यहाँ पे एक मेरे पास एक ड्रीम बुक है जिसमें मैं अलग-अलग लक्ष्य को लिखती हूँ। जैसा कि बहुत ही बड़े शख्सियत कहते हैं हमारे सिस्टम में कि ये रोल जो होता है ना कि गोल का लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी लक्ष्य है उसको लिखना चाहिए। तो इस ड्रीम बुक के अंदर मेरा रोल वो चीज़ छुपा हुआ है। तो इस तरह से है। आगे मैं बात करूँगी ये लाइन मैं हमेशा कहती हूँ, ये लाइन भी मैंने सीखा है इस चीज़ से कि जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे और ये चीज़ इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही लर्निंग पर ध्यान लगाना शुरू की। अर्निंग पीछे आएगी, अगर इस चीज़ को फ़ॉलो कर दिया तो। तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं शुरुआती जब हमने सीखना शुरू की, कल्याणी मैम ने ही कहा था कि स्टार्टअप जॉइनिंग किया था 2018 में ही जैसे ही मैम ने कहा था बिल्कुल ये वाला कर सकती है। राजेश टैगोर सर का प्रोग्राम था रांची में, वहाँ पे पहला जो अचीवमेंट था वो टारगेट अचीव करके वो था रांची में वर्कशॉप न्यूट्री चार्ज की वजह से। तो मैम ने सिर्फ एक लाइन कहा था और मुझे लगा था भाई ऐसा कोई मतलब कैसे भरोसा करके तुरंत कह सकता है। तो वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस लाया मेरे अंदर और मैं इसको अचीव करके रांची जैसे प्रोग्राम में बहुत बड़े हॉल में वहाँ पे प्रोग्राम देखने का मौका मिला, अटेंड करने का मौका मिला। तो ये 2018 की बात है, फिर 2019 में देख लीजिए यहाँ पे एक्वाटिक बंगाल ये एक सिस्टम देता है, इस सिस्टम की खूबी है, घूमते-फिरते सिस्टम को कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2019 में मैंने एक्वाटिक बंगाल ट्रेनिंग के साथ मस्ती सब कुछ हुआ था, यहाँ पे ये फोटो है इसका। उसके बाद गोवा 2022 में न्यूट्री चार्ज की तरफ से मौका मिला, गुरुदेव पंकज मिश्रा के साथ ये फोटो है और भी कई वीरांगनाएं के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे देख पा रहे फोटो है। और इस तरह से आगे बढ़ती हूँ। 2022 में उदयपुर, न्यू दिल्ली और कंपनी विजिट 3 ट्रिप एक साथ, एक सिस्टम की खूबी फिर से मैं बता दूं, ये सिस्टम की ही खूबी है कि यहाँ पे सब कुछ घूमने फिरने का मौका एक साथ मिलता है। उसके बाद न्यू दिल्ली 2022 में पहली बार मुझे मौका मिला जब से मैंने साइन अप किया था इस सिस्टम को, उसके बाद पहली बार मैंने एनिवर्सरी प्रोग्राम देखा था, दिल्ली का एनिवर्सरी प्रोग्राम पिछले साल 13 नवंबर को। तो ये है प्रोग्राम, उसका झलक है कुछ। उसके बाद जनवरी 2023 इसी साल मुझे यहाँ पे कुछ निर्जराएं, कुछ और भी लोगों से किशोर का प्रोग्राम में मौका मिला मिलने का, ये कुछ उसकी झलकें हैं। उसके बाद 2023 इनॉग्रल प्रोग्राम जो इसी साल हुआ फरवरी में, उसमें जाने का मौका मिला। स्पा का फोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे और इस तरह से गिफ्ट लेने के साथ और गुरुदेव के साथ फोटो खिंचाए थे। तो ये सब कुछ फोटोज हैं और ये मैं जो भी दिखा रही हूँ सब कुछ सच्चाई, इसलिए मैं फोटो के जरिए आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। और ये इसी साल की फोटो मई महीने का
23-25 मई का, जब गोवा जाने का मौका दोबारा से मिला था न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, मेंटोर मनीषा मैम के साथ फोटो, फिर से इस तरह से गुरुदेव मानी सर के साथ फोटो है, और जितने सारे मेरे को साथी हैं वो सबके साथ यहाँ फोटो है। मैं आगे बात करूंगी एक लाइन जो कि यहाँ पे हम लोग जो भी इस सिस्टम को अगर साइन अप किए हैं ना, तो सही तरीके से करें। मतलब कहा जाता है ना कि एक इंसान अगर असाधारण लोग क्या करते हैं ना, वही काम को असाधारण तरीके से, मतलब उस तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करना चाहते हैं। मतलब उसका अर्थात यही होता है कि सही पिक्चर के लिए जरूरी है सही फोकस, ठीक उसी प्रकार सही रिजल्ट के लिए भी जरूरी है सही फोकस। हम लोग चाहते हैं इस सिस्टम में आगे बढ़ना, लेकिन इस सिस्टम में क्या-क्या सिस्टम हम लोग को देना है, क्या-क्या चीज़ सीखना है, क्या-क्या अप्लायंस कहते हैं, क्या-क्या कंपनी का कहना होता है, तो उस चीज़ को अगर फॉलो किया जाए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये है सिस्टम। आगे बात करूँगी, ये नारा हमेशा से है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत हमें यहाँ पे बस ये सिस्टम का बहुत खूबी है कि यहाँ पे खुद का बिज़नेस देती है। ये किस सिस्टम की खूबी है। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे साइन अप करते हैं ना, तो अपने आप यहाँ 9 से 5 वाले जॉब वाले नहीं व्यक्ति बनते हैं। आप यहाँ पे रहेंगे तो अपने हिसाब से मतलब मालिक कहलाते हैं। यहाँ पे आप 9 से 5 वाला जॉब नहीं है, आप यहाँ पे आए तो आप खुद का बिज़नेस आप अपने इच्छा से जितना आपका मालिकाना हक होता है, आप जितना चाहेंगे उस तरह से काम देकर, समय देकर के आप समय को इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, हम लोग अपना स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकते हैं, आर्थिक आज़ादी यहाँ से मिल सकती है, व्यक्तिगत विकास मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को हेल्प करने का मौका तो यही सिस्टम दे सकता है। बहुत ही खूबसूरत खूबी है। और लास्ट जो मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे परिवार के लिए सिक्योरिटी है। आज के समय में कहीं भी जॉब कर ले, यहाँ पे आज के समय में वो सुरक्षा नहीं मिल पाता, लेकिन इसी प्लेटफ़ॉर्म में वो सुरक्षा उपलब्ध है, वो सिक्योरिटी है परिवार के लिए कि एक व्यक्ति अगर बाद उसके देखने के लिए उसके यहाँ पे जनरेशन वाइज़ यहाँ पे काम होता है, तो इसका बहुत सारा खूबी है। मतलब एक चीज़ से बहुत सारे फ़ायदे लेने का मौका है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एक बहुत खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है। तो आगे मैं बात करूँगी, और ये सर का भी कल एक पीपीटी में ये फ़ोटो था कि नेक्स्ट गोल यही है कि डेवलप योरसेल्फ योर फिज़िकल मीटिंग सिस्टम, और यस, ये मेरा गोल अब से बन गया है कि ये भी मेरा एक लक्ष्य है कि अपने आप को एक ऐसा सिस्टम में प्रोवाइड करना, और अपने साथ-साथ मेरे टीम के जितने भी महिलाएँ साथी हैं, जितने पुरुष साथी हैं, जो साथी बस सिस्टम को पकड़ करके चलना है, बस ये काम हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे, और मैम अगर इजाज़त है तो एक छोटे से वीडियो के साथ आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगी। मैं प्ले कर सकती हूँ? बिल्कुल। ओके। तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। थैंक यू सो मच। और ये था छोटा-सा वीडियो जो मेरे टीम के साथ का फ़ोटो था, और इसी के साथ-साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। तो यहाँ पे बस एक ही मैसेज दूँगी कि हम लोग जितने भी लोग हैं, इस इंडस्ट्री को अगर सीरियसली ले लेना, एक प्राथमिकता देते हुए ले लेना, तो सही रूप से जो चाहते हैं उस कामयाबी तक पहुँच सकते हैं।
सकते हैं। मतलब ये कहा जाए इसमें कौन आगे बढ़ सकता है? यूथ तो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है अपने काम को करते हुए, अपने पढ़ाई को करते हुए, कुछ जॉब को करते हुए इस सिस्टम में कर सकते हैं। और भी जितने भी महिलाएँ हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 पीएम JRCM में देखते हैं कि जितनी भी महिलाएँ हैं घर पर रह रही हैं, तो भी वो लोग पार्ट टाइम ही सही बहुत अच्छे तरीके से अपने इस सिस्टम को सीख सकती हैं, बखूबी तरीके से आगे बढ़ा सकती हैं। तो बस इतना मैं कह के अपनी वाणी को यहाँ विराम देना